अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरी रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुकर्रर कर दिया गया है। लिहाजा 30 नवंबर को पूरी रियासत तेलंगाना में एक ही मरहले के तहत वोटों की पोलिंग की इजराई का अमल अंजाम दिया जाएगा और 3 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन के नताइज डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जानिब से न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि 4 मजीद और रियासतें जिसमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इन तमाम रियासतों में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जब से रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई है, तब से पूरी रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कोड को भी नाफिज कर दिया गया है। लिहाजा इस इलेक्शन कोड के तहत हुकूमत तेलंगाना किसी भी किस्म के मुंतखब शुदा स्कीमात को अवाम की फलाह बहूत के लिए नाफिज नहीं कर सकती। जबकि हुकूमत तेलंगाना ने इस बात की वजाहत की थी कि इलेक्शन से कबल और इलेक्शन कोड नाफिज होने से पहले 70,000 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात को 6 मरहलों के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। लेकिन हकीकी बात देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम स्कीम को लेकर सिर्फ 3 मरहले ही नाफिज किए गए हैं, जिसमें अब तक 64,000 के करीब डबल बेडरूम स्कीम के मकानात को गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया गया है। बगैर डबल बेडरूम स्कीम के मकानात को चौथे मरहले के तहत हकीकी मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की बात की जा रही थी। लेकिन रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कोड नाफिज होने की सूरत हाल में डबल बेडरूम स्कीम मकानात के चौथे मरहले के ऊपर रोक लगा दी गई है। लिहाजा अब रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के बाद ही डबल बेडरूम स्कीम मकानात की इजराई का अमल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात माइनॉरिटी लोन के बकिया मरहलों की जाए तो पूरी रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कोड नाफिज होने की सूरत हाल में बकिया मरहलों के तहत माइनॉरिटी लोन के 1-1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम के इजराई के अमल पर भी रोक लगा दी गई है। लिहाजा माइनॉरिटी लोन के चेक्स की तकसीम के इजराई का ये अमल अब हुकूमत इलेक्शन के बाद ही मुनक़द करेंगी। जबकि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत माइनॉरिटी लोन की शुरुआत जुलाई 2022 में की थी, जिसमें 2 कैटेगरी के तहत माइनॉरिटी लोन की रकम को तकसीम करने का अमल अंजाम दिया जाने वाला था। पहली कैटेगरी के तहत 1 लाख और दूसरी कैटेगरी के तहत 2 लाख देने की बात की गई थी। लेकिन बाद में इस स्कीम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कई तब्दीलियां लाहिक करके 40,000 मुस्तहिक माइनॉरिटी अफराद में 1-1 लाख रुपए की रकम तकसीम करने का फरमान जारी किया गया था, जिससे 19 अगस्त 2023 को पहले मरहले के तहत 10,000 मुस्तहिक अफराद में माइनॉरिटी लोन के 1-1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए थे और 7 अक्टूबर 2023 को दूसरे मरहले के तहत 14,300 मुस्तहिक अफराद में माइनॉरिटी लोन के 1-1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। दोस्तों जिस तरह से हुकूमत 2 BHK को मुंतखब करने का तरीका ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के जरिए से अंजाम दे रही थी, जिससे अवाम के बीच में बात मालूम हो रही थी कि किस तरह से हुकूमत 2 BHK को मुंतखब करके हकीकी मुस्तहिक अफराद में मकानात अलॉट कर रही है। लेकिन माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई भी प्रोसेस लाहिक नहीं किया गया जिससे अवाम को इस बात की नॉलेज हो कि हुकूमत किस बुनियाद पर किस प्रोसेस पे अफराद को मुंतखब करके लोन सेक्शन कर रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि चेक की तकसीम की इजरा की पूरी डिटेल्स और पूरा प्रोसेस अवाम के सामने लाहिक करे ताकि हकीकी मुस्तहिक अफराद इससे इस्तेफायदा हासिल कर सकें। दोस्तों और ऐसी लेटेस्ट मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।